नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। सरगी खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए? करवा चौथ में सरगी का सबसे ज़्यादा महत्व होता है, लेकिन सरगी के ऊपर ही तो भद्रा का साया आ गया है। यानी उस समय सरगी कैसे खाएं आप, कौन सा तरीका अपनाएं, किस तरीके से अगर आप समय पर सरगी खाते हैं तो आपके ऊपर कोई प्रभाव ना हो। तो सबसे पहले ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। समय हम बताएंगे कि कितने बजे से कितने बजे तक के बीच में आपने सरगी नहीं खानी है और इसके अलावा आप खा सकते हैं, क्योंकि ये पहला स्टेप होता है आपके व्रत का। और कहते हैं सरगी खाना ज़रूरी होता है ब्रह्म मुहूर्त में ही। अब ब्रह्म मुहूर्त में क्यों सरगी खाना ज़रूरी होता है ये भी बताएंगे। सबसे पहले तो सरगी को समझिए कि सरगी आखिर है क्या, क्या चीज़ है। सरगी वो प्रेम है, वो भाव है, वो आशीर्वाद है जो सासू माँ द्वारा बहू को दिया जाता है। यानी पहला पड़ाव आपके जीवन का, आपकी जिंदगी का। और फिर दूसरा इसका पहलू ये होता है कि महिलाएं दिन भर कुछ नहीं खाती हैं, कुछ नहीं पीती हैं, कहीं उनका स्वास्थ्य कमज़ोर ना हो, कहीं उनके स्वास्थ्य के ऊपर कोई ऐसा इम्पैक्ट ना पड़े जिसके चलते उनका व्रत बीच में छोड़ना पड़े। दूसरा ये भी अपने आप में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और तीसरा, ये सरगी देता कौन है आपको? ये सासू माँ आपको देती हैं सरगी। ये पहला व्रत जब पड़ता है तब एक अलग इम्पैक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर सासू माँ अपनी बहू को कुछ खिलाने के लिए देती है ताकि उसके जीवन के अंदर संपन्नता बनी रहे, अन्न और धन की कभी कमी ना हो। और फिर इस थाली में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी जाती हैं जिसकी वजह से उनके जीवन में, यानी ये जीवन जो है ना, ये जीवन सिर्फ मीठा भी बहुत अच्छा नहीं होता और ये नमकीन भी बहुत नहीं अच्छा होता। तो नमकीन और मीठे का प्रयोग भी इस सरगी की थाली में किया जाता है। यानी नमक भी खाया जाता है और मीठा भी खाया जाता है, फल भी खाया जाता है, और आप फेनियों का सेवन भी कर सकते हैं जो कि खास करके शुभता प्रदान करने वाले होते हैं। अब फिर आती है बात कि इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी रखी जाती हैं, सुहाग की चीज़ें। इस थाली में एक कुछ सुहाग की चीज़ें भी सासू माँ अपनी बहू को देती है। अब जैसे पूजा की थाली जब आप घुमाते हैं ना, उसके बाद आप सारा सामान जो है तो सासू माँ को दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर आप सबसे पहले ले लेते हैं सासू माँ से बहुत सारा सामान। तो सासू माँ आपको सुहाग की सामग्री के साथ ये सरगी प्रदान करती है ताकि आपके जीवन में प्रेम भी बना रहे, सौहार्द भी बना रहे और स्वस्थता भी बनी रहे और खुशियाँ भी आए। तो ये वो तोहफा है, ये वो प्रेम भाव है जो सासू माँ द्वारा आपको दिया जाता है। फिर आती है बात कि ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों कहते हैं इसे खाना चाहिए। अब भद्रा का साया है वो मैं समय बताऊंगी आपको कि उस बीच में नहीं खानी है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों कहा जाता है? हमारे शास्त्रों में ये कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में सारे देवी देवता पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। तभी ब्रह्म मुहूर्त का स्नान जो होता है ना, जब हम बात लेते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का स्नान सबसे अच्छा माना जाता है। और कहते हैं कि जब पृथ्वी पर सभी देवी देवता भ्रमण करते हैं तो सोचिए हमारे इर्द गिर्द की एनर्जी कितनी पॉजिटिव होती होगी, सकारात्मक प्रभाव। अगर हम उस समय अन्न भी खाएं उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट, अगर हम पूजा भी करें उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट। अगर हम पूजा करें तो आपकी मन की शुद्धि होती है, अन्न खाते हैं तो आपकी स्वस्थता, निरोगी काया मिलती है। और अगर आप स्नान ब्रह्म मुहूर्त का लेते हैं, सरगी के दिन की बात हो रही है, हर दिन नहीं खाने बैठ जाइएगा, तो ये सरगी के दिन की बात हो रही है, क्योंकि आपने पूरा दिन निर्जल रहना होता है। और अगर आप स्नान रहते हैं तो आपकी देह शुद्धि होती है, यानी आप स्वस्थ भी रहते हैं, पॉजिटिव भी रहते हैं और साथ में निरोगी काया भी रहती है और सुखों का भी भंडार आपके पास आता है और एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन के अंदर एक प्रवाह करती है और ढेरों आशीर्वाद आपको देवी देवताओं का मिलता है।
अब इसका एक प्रोसेस है, क्या करना चाहिए। सबसे पहले उठना चाहिए, उठ करके बिस्तर जल्दी छोड़ देना चाहिए। समय मैं बताऊंगी, समय का ध्यान रखिएगा। आप बिस्तर छोड़ करके जल्दी से नहा धो लीजिएगा। नहा धो करके आप भगवान का ध्यान कीजिए, माँ पार्वती का ध्यान कीजिए, गणेश जी का ध्यान कीजिए। आपने पूजा भक्ति जो भी आप, छोटी सी पूजा भक्ति जो भी आप करना चाहते हो इस समय कर लीजिए, क्योंकि ये समय ऐसा होता है इसमें बाकी सारे रिचुअल्स को भी आपको पूर्ण करना होता है, इसीलिए आपने थोड़ा सा ये देखना है। और रही बात, जब हम पॉजिटिव रह करके किसी भी चीज़ को कहते हैं ना, करते हैं ना, तो उसका इम्पैक्ट हमारे जीवन के अंदर बहुत अच्छा होने लगता है। अब आइए बात कि आपने जो सर्गी के ऊपर, हम भद्रा का साया की बात करें, क्योंकि भद्रा का साया अगर होगा तो आपके सर्गी का प्रभाव जो है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। तो करवा चौथ के ऊपर इस बार भद्रा, तभी हमने अपनी एक वीडियो में बताया भी है कि आपने इस समय मेहंदी नहीं लगानी है, इस समय चूड़ियाँ नहीं पहननी है, इस समय कुछ चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो ये चीज़ें भी आपने खास करके ध्यान रखना। अगर आपने वीडियो वो वाली नहीं देखी है और उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसका भी इम्पैक्ट इस दिन रहने वाला है। अब हम अपने जो मेन कंसर्न है भद्रा के साय की, क्योंकि सुबह 6:26 से भद्रा का साया शुरू हो रहा है, तब ब्रह्म मुहूर्त चल रहा होता है और ये 6:47 तक रहेगा, यानी है तो मात्र 21 मिनट का। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने, फिर भी हम कहेंगे कि इसे त्याग दीजिएगा। बहुत प्रभाव इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये पृथ्वी लोक की भद्रा नहीं है, ये स्वर्ग लोक की भद्रा है, तो यहाँ पर इसका इम्पैक्ट नहीं है। बट फिर भी हम ज़रूर कहेंगे कि इस समय को आप त्याज दीजिए, इस समय को आप त्याग दीजिएगा। इसके अलावा आप कर सकते हैं, यानी 6:26 पर अगर के भद्रा का साया आ रहा है तो आप 6:26 से पहले आपने नहा धो करके, स्नान करके, सरगी ले करके आपने सब खा लेनी है। पूजा करके, पहले नहा धो करके पूजा करके फिर सामग्री खानी है, तो खा करके आपने पहले ही। लेकिन अब एक चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है, कहते हैं सरगी के बाद में कुछ क्षण का शयन ज़रूर करना चाहिए, ताकि ये पिछले दिन में काउंट हो जाती है एक तरह की। यानी उदया तिथि जब शुरू हो जाती है उससे पहले किया हुआ कार्य जो होता है, क्रम जो होता है, वो आपके ऊपर पूरे दिन के व्रत में से कंसीडर नहीं होता है। यानी फिर आप उदया तिथि के साथ निर्जल का व्रत जो होता है उसका प्रभाव आपके जीवन के अंदर हो जाता है। तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि आपने समय को त्यागना है। दूसरा, जितने गिले छिकवे हैं वो आप दूर कर लीजिएगा। कोई समय द्वेष नहीं रखना होता, मन के अंदर किसी भी तरीके का मल मैल नहीं रखना है, क्योंकि जब हम ये चीज़ें अपने दिलो दिमाग पर रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में रिश्तों में कमज़ोरी आना स्वाभाविक है। देखिए, कभी कभी वक्त ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ें हो जाती हैं, रिश्तों में दरार आ सकती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है हमें उन नेगेटिविटी को छोड़ना भी है। तभी हमने कहा ना कि सरगी क्यों ब्रह्म मुहूर्त में ही खाई जाती है, क्योंकि सारे देवी देवता पृथ्वी लोक पर होते हैं, भ्रमण कर रहे होते हैं। हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आ सकती है, तो सकारात्मक मीन्स नेगेटिव छोड़नी है, यानी नेगेटिव छोड़ेंगे तो ही आप पॉजिटिव का इम्पैक्ट ले पाएंगे। तो आपको नेगेटिविटी छोड़नी है। अगर आपके किसी भी तरीके से अच्छे रिश्ते नहीं चल रहे हैं सासू माँ के साथ, या सासू माँ के बहू के साथ नहीं चल रहे हैं, तो ये समय होगा कि उन यादों को, उन पुरानी बैड यादों को छोड़ दीजिएगा। पिछली बातें नहीं याद रख करके यहाँ से आप अपने जीवन का एक नया अध्याय लिख सकते हैं। यहाँ से आप अपने जीवन का एक रिश्तों का एक नया पन्ना बना सकते हैं। वहाँ से आपके नए रिश्तों की शुरुआत भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको खास करके भद्रा से भी बचना है और इस सरगी का जो है प्रभाव आपने ज़रूर लेना है, क्योंकि सरगी ज़रूर खाई जाती है। ये पहला पड़ाव होता है आपके व्रत का। जब आप इसे पूर्ण कर लेंगे तो आपके पूरे दिन के जो आगे पड़ाव होंगे वो बहुत अच्छे रहेंगे। तो आपने इस वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर करना है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि सरगी बहुत सारे लोग बाद में मैसेज डालते हैं कि हमने सरगी नहीं खाई या हम खाना भूल गए। तो खाना नहीं भूलना है, हमने पहले इस वीडियो को डाल रहे हैं
ताकि आप समय पर हर चीज़ को कर सकें, क्योंकि हमने कहा ना कि इस बार हम समय का खास करके ध्यान रखते हुए आपको कुछ चीज़ें बता रहे हैं। तो आप उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।